नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है ये है कंप्यूटर से। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, फिर इसके बाद हम जाएँगे एडवांस लेवल में। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो जितने तरह के जनरल एग्ज़ाम हैं, सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। वन डे एग्ज़ाम जो भी है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको ये लेक्चर देखने के बाद पीडीएफ पढ़ लीजिए, इसके बाद एमसीक्यूज़ मिलेगा आपको। उसके बाद आपको कहीं भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, कहता है कि कंप्यूटर है क्या? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। अब देखिए, हार्डवेयर का क्या मतलब होता है? कहता है हार्डवेयर जो है फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। फिजिकल मतलब जिसे आप टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जो हार्डवेयर को भी कंट्रोल करे, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का, जो अलग-अलग प्रोग्राम्स है कंप्यूटर में, एप्लीकेशंस होते हैं, उनको रन करता है कौन? सॉफ्टवेयर। इसका मतलब कि हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, फिजिकल पार्ट हुआ, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, ये सिस्टम के अंदर होता है। और इसका काम क्या होता है कि हार्डवेयर को भी कंट्रोल करेगा, और जित ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर का, वो सॉफ्टवेयर के अनुसार ही चलता है। और अलग-अलग जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं कंप्यूटर्स में, एप्लीकेशंस होते हैं, इन सारे का कार्यभार किसके ऊपर रहता है? सॉफ्टवेयर के पास। अब देखिए, कहता है कि कंप्यूटर में कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहला सीपीयू, दूसरा मेमोरी, और उसके बाद इनपुट या आउटपुट डिवाइस, और स्टोरेज। तो 1 2 3 4, मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा हिस्टोरी को देखते हैं कि कैसे कंप्यूटर बना। तो सबसे पहले कहता है कि कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई किस तरह से, बर्थ ऑफ एबेकस। एबेकस क्या था? तो बच्चों के क्लास में एक वुडन की ऐसे रड बनी हुई रहती है, ऐसे आप देखे होंगे। ये मैथमेटिकल्स, जो मैथमेटिक्स होते हैं ना, उनमें जोड़ घटाव के लिए इसे यूज किया था। ये लकड़ी का बना होता है, एबेकस बोलते हैं, वुडन रॉड। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी कंप्यूटर की, ठीक ना। उसके बाद 1642 में पहला डिजिटल कंप्यूटर बना। लेकिन ये क्या था? मैकेनिकल था, मतलब आदमी के द्वारा हेल्प की जाती थी इसमें, मैकेनिकली हेल्प की जाती थी। तो पहला डिजिटल कंप्यूटर जो बना 1642 में, इसे बनाया था किसने? ब्लेज पास्कल ने। उसके बाद 1833 में आए चार्ल्स बेबेज, और इन्होंने क्या किया? ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर को बनाया। इसलिए इसे कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि ये मैकेनिकल नहीं था, ये फुल्ली क्या था? ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। कब बनाया ये याद रखना है, 1833। इसलिए चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। अब आगे देखिए, कहता है कि 1890 में बना गया पंच्ड कार्ड्स। पंच्ड कार्ड्स को किसने बनाया था? हार्मन होल्डेथ और जेम्स पावर ने। अब देखिए, पंच कार्ड क्या होता है? जैसे ओएमआर सीट होती है, तो ओएमआर को क्या करते हैं? ओएमआर डिवाइस में डाल देते हैं, और जो भी आप आंसर टिक लगाए हैं उसे कैलकुलेट करके आपको बता देता है। तो जस्ट लाइक इसी तरह का था पंच्ड कार्ड्स, जो कंप्यूटर में यूज किए जाते थे। ठीक है, तो ये 1890 में बना था। किसने बनाया था ये याद रखना है, हार्मन होल्डेथ और जेम्स पावर ने। आगे देखिए, कहता है कि अच्छा, एक चीज और इसमें कह सकते हैं कि पंच कार्ड का क्या काम होता था? ऐड, मल्टीप्लाई और सॉर्ट, मतलब जोड़, गुना और सॉर्ट का काम करता था, मतलब क्रम में कोई चीज को लगाना। फिर उसके बाद 1942 में आया ENIAC। ये क्या था जी? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये क्या था? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसे बनाया किसने था? जॉन पी एकर्ट, जॉन डब्ल्यू मॉचले। ठीक है, इन्होंने बनाया था ENIAC। अब ये जो कंप्यूटर था उस समय कितना जगह एक्वायर करता था? तो 30 × 30 फीट, मतलब एक पूरा रूम लेता था। इसमें जो है हजार, ये पहले वाला जो कंप्यूटर था पंच कार्ड जो बना था, उस समय से 1000 ज़्यादा गुना ये क्या था? तेज था। और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया गया था। क्यों यूज किया गया था? कि उसमें जो गर्मी निकलेगी, हीट जनरेट होगा, वो बाहर है। ये देखिए, ये है आपका ENIAC।
ठीक ना, जो 1000 गुना तेज थी, और 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगाए गए थे इसमें मशीन को ठंडा करने के लिए। चलिए अब आगे देखिए। फिर उसके बाद 1950 में मैग्नेटिक के कोर मेमोरी और ट्रांजिस्टर सर्किट का क्या हुआ, यूज किया गया डिजिटल कंप्यूटर में। फिर 1980 में जो है सेमीकंडक्टर चिप बन के तैयार हो गए। चिप समझते होंगे, सेमीकंडक्टर। आगे देखिए, कहता है कि पहला कंप्यूटर प्रोग्राम जो किया गया था, ठीक ना, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज डेवलप्ड बाय लेडी अडा अगस्ता। तो लेडी अडा अगस्ता जो है ये क्या की थी, पहले फर्स्ट टाइम जो है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की थी। प्रोग्राम का स्पेलिंग जो है ना एम तक होगा, ये नहीं होगा। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने डेवलप किया था, लेडी अडा अगस्ता। ये कौन थी, चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट थी। प्रोग्राम मतलब जैसे आप मान लो कोई भी चीज़ सर्च की, जैसे मान लो सिंपल सी बात है, आपने सर्च किया APPLE एप्पल, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, सेब या इट इज़ ए फ्रूट। तो आपने पहले से उसमें इस प्रोग्राम को फिट किया हुआ है कि अगर कोई एप्पल लिखेगा तो उसका आंसर क्या देना है, दैट इज प्रोग्राम। तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम जो किया गया था डेवलप लेडी अडा अगस्ता के द्वारा। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। पहला कंप्यूटर जो है इंडिया में जो बना था उसका नाम था सिद्धार्थ। किस कंपनी ने बनाया था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। उसके बाद सबसे पहले जो है कंप्यूटर इंडिया में कहाँ इंस्टॉल की गई थी, तो मेन पोस्ट ऑफिस इन बेंगलुरु। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो दुनिया का था वो कब रिलीज किया गया था, 1964 में तो रिलीज किया गया था। कौन सा था, CDC 6600। ठीक है, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। अब आगे देखिए, कहता टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो अगर डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी के अनुसार देखें तो 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। एक होता है एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। देखेंगे एक एक करके क्या होता है। अगर कंप्यूटिंग पावर के हिसाब से, कंप्यूटर का जो पावर है, स्पीड है, उसके अनुसार देखिए तो कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं, तो बहुत तरह के हैं। पर्सनल कंप्यूटर अलग है, वर्क स्टेशन है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, ये सब। अब देखिए, देखते हैं पहले एनालॉग कंप्यूटर। तो डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के अनुसार जो है इसके आधार पे, तो एनालॉग कंप्यूटर का मतलब होता है कि इसमें जो डेटा हम डालते हैं ना वो कंटिन्यूस क्या होगा, चेंज होगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा। जैसे थर्मामीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया। तो थर्मामीटर से क्या करते हैं जी, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर क्या फिक्स रहेगा, नहीं रहेगा। स्पीडोमीटर, तो स्पीड नापने वाली जो डिवाइस होती है, क्या उसमें स्पीड फिक्स किया जाता है, नहीं। तो इस तरह का ये चेंज होते रहेगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होगा, तो डिजिटल कंप्यूटर में कहता है कि दिस एक्सेप्ट द रॉ डेटा एज इनपुट। तो इनपुट यहाँ क्या लिया, रॉ डेटा, और इसको किस में बदल देगा, बाइनरी नंबर में, मतलब 0 और 1 में। तो इसमें क्या हो गया, फिक्स डेटा है, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन। ये हो गया डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में कुछ नहीं, तो कुछ डेटा इसमें क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे, कुछ डेटा फिक्स रहेंगे। तो एनालॉग प्लस डिजिटल का क्वालिटी होंगे, तो इसको बोलेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों फैसिलिटी होती है। इसमें डिस्क्रीट वैल्यू भी होते हैं और कंटिन्यूस डेटा भी होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कहाँ है, तो प्रोसेसर्स यूज्ड इन पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में क्या है, देखिए रेट जो है पेट्रोल का वो इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, है ना। लेकिन जो क्वांटिटी दी जाती है 1 लीटर पेट्रोल, तो 1 लीटर मतलब 1 लीटर ही होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब उसको देखने से पहले एक चीज़ देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को देखते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। कहता है कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर आया था किस समय बना था, 1940 से 52 के बीच। तो उस समय जो कंपोनेंट्स यूज किया गया था कौन सा था, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व वैक्यूम ट्यूब। इसके एग्जांपल क्या है, एडसेक, एडवैक, यूनिवैक और ENIAC। फिर सेकेंड जनरेशन का जो लैपटॉप सॉरी कंप्यूटर आया 1952 से 64 के बीच। इस समय जो मेन कंपोनेंट यूज किया गया था ट्रांजिस्टर था, इसके एग्जांपल ये हैं। फिर थर्ड जनरेशन आया 1964 से 71 के बीच। इसमें जो मेन कंपोनेंट था क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब मदरबोर्ड, मेमोरी, रैम, सब क्या है, एक ही सर्किट में है। अब देखिए, फिर आया फोर्थ जनरेशन
लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इसमें आया एप्पल DCM। और 5th जनरेशन का जो कंप्यूटर आया, इसमें मेन कंपोनेंट को क्या यूज किया गया, ऑप्टिकल फाइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए इसमें क्या सारे याद रखना है, नहीं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और फोर्थ फिफ्थ, अभी जो जनरेशन यूज हो रहा है फोर्थ फिफ्थ दोनों, लेकिन इसका एग्जाम्पल याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन का, सेकेंड जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन का और फिफ्थ जनरेशन का। चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं स्पीड और पावर के अनुसार जो था कंप्यूटर के टाइप्स। पहला देखिए पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो कहता है बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर्स टेक्नोलॉजी, ठीक ना। तो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी क्या करता है, इनेबलिंग मैन्युफैक्चरर्स टू पुट एन इंटायर CPU ऑन ए सिंगल चिप, जैसे लैपटॉप, नोटबुक, कंप्यूटर। तो लैपटॉप में क्या है, एक सिंगल चिप है, इसी पे आपका CPU है, इसी पे रोम है, इसी पे रैम है, इसी पे स्टोरेज है। एक ही सीट पे या एक ही सिंगल चिप पे क्या किया, सारे कंपोनेंट्स को बिठा दिया, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पे होता है, लैपटॉप में, नोटबुक में। तो इसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अब आ जाइए वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन में क्या है जी, तो कहता है कि इसमें जो है जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन होते हैं, जैसे CAD CAM, मतलब कि जो कंप्यूटर पे कंप्यूटर से इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, रिसर्च करते हैं कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग करते हैं, उनके लिए वर्क स्टेशन की जरूरत होती है। एक साथ उसमें कई लोग काम करते हैं वर्क एक CPU पे। उसके बाद आ गया मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर ये क्या होगा, ये थोड़ा सा माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होगा, 5 से 50 गुना इसमें ज़्यादा पावर होगी। अब देखिए मेन फ्रेम ये मिनी कंप्यूटर कहाँ होगा, जैसे कोई बड़े शॉप में जाइए तो वो देखिए, वो जो आपका बिल काटेगा ना, बिल बना के देगा, वहाँ पे ये यूज होता है। अब आ जाइए मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो कह रहा है कि मोर देन 100 पीपल, मतलब एक से ज़्यादा, मतलब 100 लोग जो हैं एक ही समय में अलग अलग टर्मिनल्स पे काम कर सकते हैं। मतलब एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे 100 लोग काम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है, तो ये जो है बहुत पावरफुल होती है, लेकिन वेरी एक्सपेंसिव। फास्टेस्ट कंप्यूटर, मतलब जितना तरह का कंप्यूटर है सबसे ज़्यादा तेज होती है। और इसका काम क्या होता है, कितना भी कॉम्प्लेक्स जॉब दे दीजिए, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्क दे दीजिए, बहुत स्पीड के साथ ये इसे सॉल्व करता है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो डेवलप किया गया था 1976 में, किसके द्वारा, रोजर क्रे के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन जो है 3 बेसिक यूनिट पे है, CPU, मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट यूनिट। अब देखिए कंप्यूटर के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये आपको पता है। नेक्स्ट देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, ठीक है। इसको सबसे पहली बात क्या होता है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसमें क्या किया जाता है, गिवन द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, मतलब इंस्ट्रक्शन दे जाते हैं और डेटा जाते हैं किसके थ्रू जी, प्रोग्राम के थ्रू। CPU क्या करता है, फिर fetches the programs and data from the memory and performs arithmetic and logic operations। अब देखो क्या करता है, तो CPU क्या करेगा, तो उस प्रोग्राम को निकालेगा जहाँ पे स्टोर करके रखा है, मतलब जो कंप्यूटर का मेमोरी है ना वहाँ पे स्टोर है, तो उस प्रोग्राम को और डेटा को क्या करेगा, निकालेगा, और उसके बाद क्या करेगा, उसमें अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन यूज करके फिर डेटा को क्या करेगा, फिर भेज देगा कहाँ पे, तो मतलब फिर भेज देगा मेमोरी में। ये है CPU का काम, मतलब आपने कोई डेटा दिया, उस डेटा को वो क्या करेगा, प्रोग्रामिंग करके उसमें अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन जो भी लगाना है लगा के फिर उसे स्टोर कर देगा कहाँ पे, मेमोरी। दैट इज फंक्शन बाय CPU। आगे देखिए CPU और क्या करता है, तो कहता है कि डेटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शन को भी ये क्या करता है, स्टोर करता है। और स्टोर जो करता है कहाँ पे स्टोर करता है, तो लोकल मेमोरी में यूज करता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। और ये क्या होता है, लिमिटेड इन साइज और नंबर, इसका लिमिटेड साइज होता है। अब आगे देखिए, कहता है ऑन अदर देन रजिस्टर CPU हैज 2 मेन कंपोनेंट। तो CPU में 2 मेन कंपोनेंट है, एक है ALU और दूसरा CU। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो मैथ का कैलकुलेशन होता है वो,
और दूसरा कंट्रोल यूनिट, सिस्टम को जो कंट्रोल किया जाता है वो सीपीयू के सीयू द्वारा। उसके बाद एएलयू का परफॉर्मेंस क्या होगा, तो जितने तरह के अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन होंगे सब एएलयू के द्वारा होता है जो सीपीयू का पार्ट है। उसके बाद सीयू का क्या काम होता है, तो कंट्रोल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, मतलब कि कोई भी चीज़ क्रम में दिखाएगा, ऐसा नहीं कि एक चीज़ दिखा दिया और दूसरा काम नहीं, तीसरा नहीं, चौथा काम दिखाएगा, जो दिखाएगा सिक्वेंशियल में दिखाएगा। उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो इंटरप्रेट्स करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को रोक सकता है, उसमें समझ सकता है, फिर डेटा को गाइड करेगा कंप्यूटर के मेमोरी से होने के लिए। फिर उसके बाद एएलयू और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, मतलब कि डेटा का फ्लो कंप्यूटर में कहाँ से होगा, तो कंप्यूटर की मेमोरी से, एलयू से और इनपुट आउटपुट डिवाइस से। इस चीज़ को कंट्रोल करता है कंप्यूटर, ये सी, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। आगे देखो, कहता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट का क्या काम होता है, टू एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में डेटा को आपने एंटर कर दिया, किसके थ्रू एंटर होगा, तो कीबोर्ड और माउस के द्वारा। आउटपुट का मतलब क्या होता है, तो जो आपने डेटा उसमें मतलब डेटा एंटर किया, उसका जो रिजल्ट दिखेगा तो वो क्या होगा, आउटपुट कहलाएगा। किसके थ्रू दिखता है, तो प्रिंटर के द्वारा, मॉनिटर के द्वारा, स्पीकर के द्वारा। इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है इसे पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं, और इसे जो है इंटरफेस भी बोलते हैं। इंटरफेस मतलब कि जैसे कंप्यूटर है और यूजर्स है, तो कंप्यूटर और यूजर्स के बीच जो रिलेशन है दैट इज इंटरफेस। तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन फॉर मैन एंड मशीन, मतलब कि आपने जो कोई डेटा एंटर की तो उस लैंग्वेज को चेंज करके देगा कौन, कंप्यूटर। मतलब कहने का मतलब कि ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है इनका क्या काम है, आपने जो डेटा डाला तो जो आपने डिवाइस लगाया उस डेटा को कंप्यूटर के लिए बदल देगा, फिर कंप्यूटर जो रिजल्टेंट देगा फिर उस रिजल्ट को आपके भाषा में बदल देगा, दैट इज ट्रांसलेटर। तो ये किसके थ्रू होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा। अब आ जाओ इनपुट डिवाइस क्या है, जैसे OMR देखो, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या काम होता है इसको, तो खास करके इसके बनाया गया है कि जो ब्लैक मार्क होता है जहाँ जहाँ जिस पोजीशन में, उसे क्या करता है, ये पहचान लेता है। तो इसलिए OMR में क्या है, ब्लैक कलर से ही ज़्यादातर बोलता है कि आप इसे मतलब गोला लगाइए। क्यों, कहीं कि दूसरा अगर कलर लगाओगे ना तो ये जो मशीन है उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये क्या है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। इसको बैंक यूज करता है, जैसे चेक होगा ना, चेक के ऊपर में राइट साइड कॉर्नर में देखिए ऐसे नंबर करके कुछ डिजिट रहता है, दैट इज MICR। तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। फिर बार कोड रीडर VCR, तो इससे क्या किया जाता है जी, बार कोड को स्कैन और डिकोड किया जाता है। फिर होता है QR, क्विक रिस्पॉन्स, ये क्या है, इसमें बहुत सारे कोड एक साथ होते हैं, जैसे आप फोन पे यूज करते हैं तो वहाँ QR जो है यूज किया जाता है। फिर आगे देखिए, कीबोर्ड क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में जो है अल्फ़ाबेटिकल कीज होते हैं, कहाँ से कहाँ, तो कैपिटल और स्मॉल दोनों में होते हैं, A से Z तक। नंबर कीज कहाँ से, 0 से 9 तक। फंक्शनल कीज F1 से F12 तक। मॉडिफायर कीज क्या होता है, तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, इस तीनों का क्या काम है, इस तीनों का काम है कि जो आप में कीबोर्ड में फंक्शन है उस कीबोर्ड के फंक्शन को क्या करेगा, ये मॉडिफाई करके देगा, कौन, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट। टॉगल की क्या होता है, तो कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक। फिर आ जाइए, कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, तो 104 की होते हैं और 17 कीज होते हैं नंबर पैड। फिर इसका दो तरह के माउस होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल माउस, दूसरा होता है मैकेनिकल माउस। ट्रैकबेल, ट्रैकबेल क्या है, तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो माउस की जगह यूज की जाती है। तो पहले यूज होता था, अब तो इस तरह का नहीं है। देख रहा हूँ अगर फोटो हो इसमें, नहीं है फोटो। चलिए आगे देखिए, लाइट पेन क्या है, तो ये एक डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज किया जाता है। पहले मॉनिटर आती थी CRT, तो उस पर डायरेक्ट लिखा जाता था पेन से, तो उसको बोलते थे लाइट पेन। स्टाइलस क्या होता है, तो जो टैबलेट लैपटॉप उसमें जिसमें ग्राफिक्स होगा उस पर अगर रिटेन किया जाएगा कलम से, दैट इज स्टाइलस। जैसे मैं अभी कलम से ये लिख रहा हूँ, ये एक तरह का स्टाइलस है। स्कैनर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, तो किसी भी इमेज को रीड करेगा और उस इमेज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, डिजिटल फाइल में। अब स्कैनर क्या है, तो अलग अलग तरह का है, ये सब बहुत बेसिक है, आप एक बार सुन लेंगे तो याद रहेगा। फ्लैट बेड स्कैनर,
फिर सीट फेड स्कैनर और हैंडल स्कैनर। तो इनपुट डिवाइस देख लिए। अब हम आ जाएंगे आउटपुट डिवाइस में। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। ये अलग अलग तरह के होते हैं। पहला देखिए CRT, मतलब कैथोड रे ट्यूब वाली जो मॉनिटर है वो आती है। फिर LCD, TFT, ठीक है, और LED। अब कहता है कि कलर के आधार पे कंप्यूटर के कितने तरह होते हैं, मतलब मॉनिटर कितने तरह के होते हैं। तो एक होता है मोनोक्रोम मॉनिटर्स और दूसरा कलर मॉनिटर। तो मोनोक्रोम क्या हो गया? साथ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। और कलर मॉनिटर में समझ ही रहे हैं अभी जो चल रहा है। अब आ जाइए प्रिंटर्स। तो प्रिंटर्स दो तरह का होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या यूज किया था? जो प्रिंटर डिवाइस है ना उसमें यूज किए जाते हैमर और रिबन, जो पेपर को डायरेक्टली हिट करता है और प्रिंट करता है। जैसे एग्जांपल डेजीविल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स लाइन प्रिंटर्स। उसके बाद कहता है ये जो मैकेनिज्म है प्रिंट करने का, इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म। ये दो तरह के हैं, एक है कैरेक्टर प्रिंटर। कौन है दो तरह के? तो ये मोनि हाँ, प्रिंटर जो है, प्रिंटर दो तरह के, कैरेक्टर प्रिंटर्स। अब देखिए कैरेक्टर प्रिंटर्स क्या होगा? तो प्रिंट्स ओनली वन कैरेक्टर्स एट ए टाइम। तो मतलब एक बार में एक ही कैरेक्टर को टाइप करेगा एक समय में, और इसकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। इसका एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर है लाइन प्रिंटर्स। तो प्रिंटर्स वन इंटायर लाइन ऑफ ए टेक्स्ट एट ए टाइम। तो पूरे लाइन को एक बार में क्या करेगा? ये प्रिंट कर देगा, दैट इज लाइन प्रिंटर्स। फिर आगे आइए, अब आ जाइए इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए अब आइए नॉन इम्पैक्ट। तो इसमें क्या होगा? हैमर और रिबन का यूज नहीं किया जाता है प्रिंटिंग के लिए। पेपर पे डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करता ये प्रिंटर। तो इसका एग्जांपल कौन है? इंकजेट, लेजर, थर्मल प्रिंटर्स, है ना। अब आ जाओ लेजर प्रिंटर क्या होगा? तो लेजर प्रिंटर जो होता है, इसकी स्पीड क्या होती है जी? तो 1 मिनट में जो है 4 से 20 पेज को ये प्रिंट आउट कर सकता है लेजर प्रिंटर। फिर प्रिंटर जो है पॉपुलर वर्जन में आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर। चलो आगे देख सकते हो ये आप। प्रिंटर जो है दो तरह का है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होगा? डिजिटल, डॉट मैट्रिक्स। इसमें इंकजेट, थर्मल, लेजर। अब आगे देखो प्लॉटर्स क्या होता है? तो प्लॉटर्स जो है हाई क्वालिटी, एक्यूरेट और बिगर ड्राइंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये देखिए, ये क्या है? प्लॉटर्स है। जैसे CAD और CM एप्लीकेशन यूज करके लोग क्या करते हैं? हाउस का मैपिंग करते हैं, बैनर बनाते हैं, होर्डिंग्स, कार पार्ट्स को कलर करते हैं, प्रिंट करते हैं। दैट इज बाय प्लॉटर्स। स्टोरेज यूनिट क्या है? तो स्टोरेज यूनिट बोलिए या प्राइमरी या मेन स्टोरेज कंप्यूटर सिस्टम का। इसे डिजाइन किस चीज़ के लिए किया गया? टू स्टोर इनपुट यूनिट्स, है ना। तो इनपुट यूनिट को क्या करेगा? स्टोर करेगा। और फिर कंप्यूटर में जाएगा और रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, कब? जब प्रोसेस हो जाएगा तब। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? तो देखिए इसको, कंप्यूटर मेमोरी में जो है स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन को यूज किया जाता है। ये तीन तरह का है, कैच मेमोरी, प्राइमरी और मेन मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी। कैच मेमोरी को देखते हैं। कैच मेमोरी क्या है? सबसे पहले याद कि ये एक बफर जोन का काम करता है। जैसे मेन मेमोरी हो गया, CPU हो गया, तो बीच में क्या है जी? कैच। तो बहुत ही हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। यह एक बफर की तरह काम करता है, किसके बीच? CPU और मेन मेमोरी के बीच। कहता है कि ये जो है उसी डेटा को होल्ड करता है, उसी प्रोग्राम को होल्ड करता है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। किसके द्वारा जी? CPU के द्वारा। और ये बहुत स्पीड होता है, फास्ट होता है। किससे? मेन मेमोरी से। और बहुत कम समय लेता है। किससे? जो मेन मेमोरी है उसे कम समय में ये डाउनलोड कर, मतलब स्टोर कर लेता है डेटा को। तो जो डेटा स्टोर करेगा कैच मेमोरी के द्वारा, क्या परमानेंट होगा? बोलेगा नहीं, टेम्पोररी यूज के लिए। और ये बहुत महंगा होता है। आगे देखिए प्राइमरी और मेन मेमोरी क्या है? तो कहता है कि यह जो उसी डाटा को या इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा जिस पे कंप्यूटर करेंटली वर्क है। मतलब आप कंप्यूटर जैसे अभी चला रहे हो, तो जो भी डेटा आप डाल रहे हो वो क्या स्टोर हो रहा है? तो किसके अंदर? प्राइमरी या मेन मेमोरी के अंदर। लेकिन मेन मेमोरी जो है इसकी कैपेसिटी क्या है? लिमिटेड है। डेटा आपका लॉस्ट होगा अगर पावर स्विच ऑफ ऑटोमेटिक हो जाएगा तो। और ये टेम्पोररी मेमोरी होता है, इसलिए वोलाटाइल लिखा है।
फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से ये ज़्यादा फास्ट होता है, मतलब अलग से जो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एसएसडी लगाते हो उससे ज़्यादा स्पीड होता है, तो होगा ही। तो प्राइमरी या मेन मेमोरी को दो भाग में बांटा, रैम और रोम। देखते हैं रैम क्या है जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या टेम्पोररी मेमोरी। ये क्या करता है, डेटा गेट्स इरेज्ड व्हेन पावर सप्लाई स्विच ऑफ। तो इसमें भी वही है, अगर आपने पावर ऑफ कर दी तो जो डेटा है आपका रैम में वो डिलीट हो जाएगा। मेमोरी फास्ट होता है। अब कहता है सीपीयू क्या करता है, तो रैम का जो कंटेंट उसे कभी भी चेंज कर सकता है। रैम को ही रीड या राइट मेमोरी भी बोलते हैं। अब रैम दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक रैम और दूसरा होता है डायनेमिक रैम। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ मेजरमेंट यूनिट्स है फॉर डिजिटल डेटा। जैसे मान लीजिए 1 KB बोले, 1 KB बराबर हमारा कि 10 से 24 बाइट्स। बात समझ में आई, 10 से 24 बाइट्स, ठीक है। KB बराबर 10 से 24 बाइट्स या 1 KB कह सकते हैं। उसके बाद 1 MB बराबर, तो 1 MB बराबर क्या होगा, 10 से 24 KB, है ना। 1 MB बराबर 10 से 24, फिर 1 GB बराबर ये जो है ये 10 से 24 MB, ठीक है। अब आगे देखिए रोम क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म है इसका। ये एक परमानेंट मेमोरी है, या नॉन वोलाटाइल भी होता है, नहीं परमानेंट मेमोरी ही होगा रोम। अब रोम चिप जो यूज किया जाता है प्राइमरीली, मतलब प्राथमिक रूप से, तो किस समय यूज किया जाता है, स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब कि जो कंप्यूटर स्टार्टिंग का प्रोसेस है वहाँ यूज किया जाता है रैम का, मतलब खास करके। अब कहता है कि रोम कितने तरह के हैं, तो प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। प्रोम का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम और रीड ओनली मेमोरी, ये सब याद रख लीजिए, काम देगा। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, तो इसे ही एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं या नॉन वोलाटाइल, मतलब परमानेंट। अब देखो कहता है कि ये एक मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी है, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर सिस्टम जो है, अब देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के यूनिट क्या है। तो कहता है कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर सिस्टम जो है कौन सा मतलब किस लैंग्वेज में कंफर्ट फील करता है, तो वो है बाइनरी नंबर्स। इसका काम क्या है, तो टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा, डेटा को स्टोर करना और उसे प्रोसेस करना। बाइनरी डिजिट क्या है, तो 0 और 1। ये क्या है, बेसिक यूनिट है मेमोरी का, जिसे बिट्स कहते हैं। ये जो 0 और 1 है ना, इसे बोलते हैं बिट्स। A 4 bit word is called nibble, 8 bit word is called bytes, है ना। अब आगे देखिए, अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होता है, तो सीपीयू नाउ ए डेज कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप। तो सीपीयू अब क्या है, एक सिंगल माइक्रोचिप पे एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये बहुत तरह के कार्य करते हैं, जिसमें डेटा प्रोसेसिंग और अर्थमेटिक और लॉजिकल प्रोसेसिंग इंक्लूडेड होते हैं। फिर आ जाओ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो है कितने तरह के हैं, तो देखते हैं 3 तरह के। फर्स्ट जनरेशन जो लैंग्वेज है उसे बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन गिवन जो दिया जाता था वो है 0 और 1। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में आ जाइए, इसे कहते हैं असेंबली लैंग्वेज और या सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए ये क्या करता है, लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज है, कौन, सेकेंड जनरेशन। अब लैंग्वेज जो है दो तरह का, एक है लो लेवल और दूसरा है हाई लेवल। लो लेवल किसके द्वारा समझा जाता है, कंप्यूटर के द्वारा। हाई लेवल बाय अस, बस समझ गए। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग क्या है, ये हम लोग को समझने में इजी है। अब नहीं, लो लेवल किसके लिए हुआ, लो लेवल लैंग्वेज जो है इजी हुआ कंप्यूटर के लिए, हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेज इजी। चलो अब सही है। आगे देखो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, तो ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब ये किसके लिए है जी, कंप्यूटर के लिए। जैसे फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक्स, पास्कल, PL1 etc। अब देखो इसका क्या फोकस होता है, कहता हाउ द प्रॉब्लम गेट्स प्रोग्राम्ड एंड हाउ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व। तो कैसे प्रोग्राम को इनेबल करे सिस्टम के अंदर और उस प्रॉब्लम को कैसे
सॉल्व करें। ये है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का काम। अब आ जाओ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में। इसी को क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। इसका फोकस होता है व्हाट इज रिक्वायर्ड। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है, अब इसमें क्या है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हो जाएगा फिफ्थ जनरेशन का लैंग्वेज है। जैसे प्रोलो है ना, OPS5 एंड मर्क्यूरी। फिर आ जाओ पोर्ट्स। अब पोर्ट्स कितने होते हैं कंप्यूटर में, तो देखो, कहता है पोर्ट्स का काम क्या है, एक इंटरफेस है, मतलब कंप्यूटर और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में जो होता है उसे हम कहते हैं पोर्ट्स। जैसे मोबाइल है और इधर चार्जर है, तो चार्जर और मोबाइल के बीच का जो लिंक है इसको बोलते हैं, समझ गए, ये इंटरफेस। चलो, अब ये देखो दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल पोर्ट, दूसरा एक्सटर्नल पोर्ट। इंटरनल पोर्ट का क्या मतलब हुआ, कंप्यूटर के अंदर भी तो बहुत सारे डिवाइस है, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं जो तार के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा, उसे बोलते हैं इंटरनल पोर्ट। जैसे हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, इंटरनल ब्लूटूथ etc। अब एक्सटर्नल पोर्ट में क्या है, तो जब मदरबोर्ड से हम जोड़ते हैं एक्सटर्नल डिवाइस जैसे माउस, प्रिंटर, USB, तो एक्सटर्नल पोर्ट हो गया। फिर आ जाओ सीरियल पोर्ट क्या होता है, तो सीरियल पोर्ट जो है एक्सटर्नल मॉडेम के लिए या ओल्ड कंप्यूटर माउस के लिए यूज किया जाता है। ये दो वर्जन में आते हैं, जैसे ये है 9 पिन और ये है 25 पिन। ठीक है, अब ये देखो डेटा ट्रेवल जो है इसका कितना करता है, तो 115 किलोबाइट्स पर सेकेंड। उसके बाद आ जाओ पैरेलल पोर्ट। ये पैरेलल पोर्ट ये जो है किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, स्कैनर और प्रिंटर के लिए। और ये जो है ट्रांसमिट्स मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स एट ए टाइम, एक ही समय बहुत सारे डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, पैरेलल पोर्ट। फिर देखो यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। अब ये क्या है, तो कहता है ऑल काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल USB डिवाइसेस सच एज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर्स एंड माउस, कीबोर्ड etc। तो USB क्या करता है, किसी भी एक्सटर्नल USB डिवाइस को जोड़ता है, जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, सबको कीबोर्ड को क्या USB पोर्ट से ही तो जोड़ते हैं। इसकी जो डेटा स्पीड है ट्रेवल करने की वो है 12 मेगा पर सेकेंड। चलो आगे देखो, कहता है फायर वायर पोर्ट। अब ये क्या है, तो कहता है ट्रांसफर्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एट ए वेरी फास्ट स्पीड। कितना भी डेटा हो उसे बहुत तेजी से ये क्लियर करके देता है, ये है फायर वायर डेटा, सॉरी फायर वायर पोर्ट। अब इसका काम क्या है, तो कैम कोडर और वीडियो इक्विपमेंट लगाने में काम आता है। डेटा ट्रेवल्स क्या है, तो 400 से 800 MB पर सेकेंड। उसके बाद जो इथरनेट पोर्ट, इथरनेट पोर्ट जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो इंटरनेट के लिए। तो ये क्या करता है, नेटवर्क और हाई स्पीड इंटर को जोड़ने का काम करता है। इसकी स्पीड क्या है, तो 10 MB। ठीक है, 10 MB से लेके 1000 MB तक स्पीड होती है, डिपेंड करता है कि आपका बैंडविड्थ कनेक्शन कैसा है। अब देखो कंप्यूटर का कुछ शॉर्टकट है, जैसे Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, Ctrl+B बॉल, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट। ये सब क्या है, सारे याद करना पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए, जिनको अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ सुझाव देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए, थैंक यू।